भाई एक्सेल को चालू करने के तीन तरीके हैं, तो तीन तरीके से एक्सेल के अंदर जा सकता है। पहला राइट क्लिक करेगा, न्यू पे जाएगा और एक एक्सेल की सीट क्रिएट करेगा। तो इससे भी है अपने पास में एक्सेल की सीट क्रिएट हो रही है। एक तो ये तरीका, इससे भी तो एक्सेल में जा सकता है। दूसरा तरीका है, वो तरीका है अपन विंडो प्लस आर यूज कर रहा हूँ। विंडो प्लस आर यूज करने के बाद में तो यहाँ पे सर्च करेगा एक्सेल, तो तुझे यहाँ पे एक्सेल भी ओपन हो जाएगी एंटर करते ही। अब ये एक्सेल ओपन गई, न्यू पे जाएगा और न्यू फाइल पे क्रिएट करेगा ब्लैंक वर्कबुक पे, तो ये अपने पास में दूसरी सीट भी ओपन होगी। और तीसरा तरीका है वो है आप विंडो की यूज करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे एक्सेल। तो तीन तरीके से अपन एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ये तीनों ही तीनों तरीके हो चुके हैं। अभी एक एक्सेल जो ओपन हुई उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो होती है पहले होते हैं ये कॉलम्स, और ये जो होती है ये होती है रोज, और इनके कॉम्बिनेशन जो क्रिएट होता है उसे बोला जाता है सेल्स। सेल का एक होता है एड्रेस। तो मैं पहले बात करता हूँ सेल का एक होता है एड्रेस। एड्रेस कैसे डिनोट किया जाता है, वो जैसे किया जाता है इक्वल टू D2। तो ये मेरे पास में D2 एक सेल हो गया। D3 तो D3 एक सेल हो गया। D4 मतलब क्या समझ में आया, कॉलम नंबर वसेज रो नंबर, इससे अपन एक सेल को डिनोट करते हैं। ये समझ में आ गया। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इसमें कुछ पड़ा नहीं है इसलिए जीरो आ रहा है। बट अगर इसमें मैंने कुछ लिख लिया तो वहाँ पे भी वो चीज़ चेंजेज हो जाएगी। क्यों चेंजेज होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है इसलिए। चलो, तो अपने को ये समझ में आ गया कि हाँ एक सेल एड्रेस होगा। तो सेल एड्रेस को कैसे डिनोट किया जाता है, वो किया जाता है कॉलम वसेज रो की फॉर्म में। तो कॉलम लिखोगे फिर रो लिखोगे, यहाँ से पकड़ के अपन खिसका सकते हैं कॉलम को। तो कॉलम की अगर विड्थ चेंज करनी है तो तू यहाँ से कर सकता है, और अगर रो की हाइट चेंज करनी है तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट एक होती है, वो होती है रेंज। रेंज का मतलब क्या है, यहाँ से लगा कर यहाँ तक। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये रेंज कब यूज आती है, वो यूज आती है जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा इक्वल टू सम और यहाँ से लगा कर यहाँ तक, ये मेरे पास में एक रेंज होगी। तो इससे क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पे कोई डेटा डालूँ तो उन सब का ऑटोमेटिक जोड़ आ जाएगा। तो ये होती है एक रेंज। तो रेंज को भी किस ना किसी तरीके से लिखना होता है। तो भाई साहब देख, तूने रेंज को किस हिसाब से लिखा है। रेंज को लिखने का एक तरीका, एक तो स्टार्टिंग सेल को लिखोगे और एक एंडिंग सेल को लिखोगे, बीच में एक डालोगे कॉलन का साइन। तो भाई साहब कॉलन का साइन डालना है। तो हमेशा रेंज को जब डिनोट किया जाता है तो रेंज के लिए होता है, वो होता है स्टार्टिंग सेल कॉलन एंडिंग सेल, सेल का एड्रेस। तो ये अपन ने डिनोट कर दिया और आराम से अपन ने बात कर ली कि हाँ यार ऐसा कुछ होता है। एग्जाम्पल अगर चेक करना है तो यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू डबल कोट में ये वाले का सेल एड्रेस। अरे भाई काहे मना कर रहा है ये, तो चल ठीक है फिर भी मैं डालूँगा, नहीं आ रहा, हाथ से लिख लूँगा मैं H3। तो कुछ नहीं है, आप जो सेल का एड्रेस है मैंने इसको कन्वर्ट किया है टेक्स्ट में, ये क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। और अभी अगर एज इट इज में बोलो कि H3 से लगाकर H8, तो इसका मतलब क्या होगा, H3 से लगाकर H8 तो ये मेरी एक रेंज हो गई। तो रेंज दो टाइप की हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकती है एंड हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। और एक होती है टेबल। तो टेबल को कैसे डिनोट किया जाएगा, वो किया जाएगा F5 से लगाकर I9 तक। तो जो टेबल है वो अपन बात करते हैं, वो करते हैं लेफ्ट कॉर्नर टॉप वाला, और F5 से लगाकर मैं बात बोलता हूँ I9 तक। तो I9, तो ये मेरे पास में एक टेबल सेलेक्ट हो गई, टेबल डन। तो अब इसको मैं सिंपली बताना है तो कैसे करता हूँ, यहाँ पे देख ले। तो यहाँ पे क्या हुआ, E6 से लगाकर H9। तो हमेशा टेबल को लिखने का तरीका यही है। अब कीबोर्ड से कैसे करेंगे पूरा यूज, सिंपली बात बोलता हूँ कि नेविगेशन की है, नेविगेशन की से मैं सेल में मूवमेंट करूँगा, शिफ्ट के साथ में नेविगेशन की यूज करूँगा। शिफ्ट प्लस अगर मैं नेविगेशन की यूज करता हूँ तो अपने पास में क्या होता है, वो होता है सेलेक्ट किस किस को होगा, एक तो होगी रेंज सेलेक्ट हो सकती है और एक हो सकती है वो हो सकती है टेबल सेलेक्ट। दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट के साथ में नेविगेशन की यूज करनी है। कैसे, शिफ्ट दबाया फिर नेविगेशन की यूज की, शिफ्ट दबाया फिर नेविगेशन की यूज की।
तो कुछ नहीं है, शिफ्ट के साथ में करोगे तो आप भाई साहब क्या कर सकते हो, रेंज और टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है अपन कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, उसके बारे में बात करें। CTRL प्लस CTRL प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस डी से होगा, वो होगा डाउन साइड कॉपी, डाउन साइड कॉपी। और कंट्रोल प्लस आर से होगा, वो होगा राइट साइड कॉपी। बाय डाउन साइड और राइट साइड से क्या समझ में आता है, जैसे 45 लिखा, इसी को मुझे डाउन साइड में करना है, तो मैंने पहले किया सिलेक्ट, फिर क्या कंट्रोल प्लस डी, तो डाउन साइड में कॉपी हो गया। इसी को मुझे राइट साइड में करना है, तो पहले क्या सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करना होता है, कंट्रोल प्लस आर, तो अब ये राइट साइड में कॉपी हो गया। समझ में आया? तो भाई साहब ये दो चीज़ भी अपन ने पढ़ ली। अब अपन एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और कट कॉपी पेस्ट के कुछ शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं कि कट कॉपी पेस्ट क्या चीज़ होती है। ये मैं इसमें डेटा डालना चाह रहा हूँ, तो मैं अगले वाले को नाम लिखूँगा, अगले वाले के मोबाइल नंबर, और अगर बात करूँ लास्ट वाला तो वो अपन बहुत बोल देते कोर्स। तो पहला नाम लिखा मैंने हरीश, दूसरा इसका मोबाइल नंबर, जो भी डालने वो डाल दिए, कोर्स का नाम सी लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णा। टेबल है, टेबल कैसे भी बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कृष्णा के भी मोबाइल नंबर डाल दिए जल्दी से, मैं फ़िलहाल डमी डाल रहा हूँ, और वो आया बंदा C++ लैंग्वेज के लिए, 2 कोर्स के लिए। टेबल तो यही है, ये भी अपने पास में एक टेबल है। तो अब इसकी मुझे देनी है बॉर्डर, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, फिर इसकी दूंगा मैं ऑल बॉर्डर। तो मैंने बॉर्डर दे दी, बॉर्डर हटानी है, वापस मैं यहाँ पे जाऊँगा, बॉर्डर, नो बॉर्डर। तो हाँ भाई बॉर्डर लगानी और हटानी है, तो अपने पास में ऑप्शन समझ में आ गया। कीबोर्ड से मैं कर रहा हूँ, मैंने कैसे की उसके बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे। अब ये मैंने सिंपली एक बॉर्डर दे दी। अभी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस X। 3 चीज़ें होती है, कॉपी, पेस्ट एंड कट। तीनों का मतलब क्या होता है, पहला किया मैंने इसको कॉपी, यहाँ से ऑप्शन है, कॉपी किया, फिर कर दिया पेस्ट। पेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कंट्रोल V, देसी स्टाइल। कंट्रोल X से मैंने किया कट, जहाँ पे नीचे की साइड में दिख जाएगा क्या यूज कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। तो कट पेस्ट में क्या हुआ, जो ऊपर वाला डेटा था वो उसकी जगह से हट के यहाँ पे आ गया। डन। अब भाई साहब अपन अब बात कर लेते हैं पेस्ट के अलग अलग तरीके से, कि ये मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी। अब फिर जब मैं पेस्ट करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वो ऑप्शन क्या है इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन है। एक छोटी सी टेबल ले रहा हूँ, मार्कशीट, छोटी सी, मात्र 4 बंदों की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST, टोटल। इंसानों के नाम भी लिख लेते हैं, हरीश और कृष्णा, मोहन। इनके मुझे नंबर डालने हैं, मैंने किया सिलेक्ट, डाल रहा हूँ मैं नंबर। डन। स्पीड में डेटा डालना होता है तो आप पहले करते हो सिलेक्ट, फिर यूज करते हो नॉर्मली टैब यूज करोगे तो आपके पास में डेटा यू मूव होगा, और शिफ्ट के साथ में टैब यूज करोगे तो रिवर्स गियर, एंटर यूज करोगे तो डाउन साइड में, शिफ्ट के साथ में एंटर यूज करोगे तो रिवर्स गियर। ये एकदम सा सिंपल है। यहाँ पे भी मैं लिख लूँगा इक्वल टू सम। इसके बाद में अपन इन शॉर्टकट के बारे में भी बात करेंगे। सम के कारण जोड़ दिया, कंट्रोल प्लस D से डाउन साइड में कॉपी किया। जो फार्मूला इसके लिए अप्लाई हुआ था वही फार्मूला इसके लिए भी अप्लाई हुआ, बट कैसे हुआ वो देख। फार्मूला ट्रैक प्रेसिडेंट, ये पूरा यहाँ से आ रहा है, ये पूरा यहाँ से डेटा आ रहा है। फार्मूले दिख नहीं रहे, मैं यूज कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ में ये वाला साइन। यहाँ पे अभी देखते हैं, जूम आउट करते हैं। जूम आउट किया, फार्मूले दिखने चालू हो गए। सारे फार्मूले दिखेंगे, सारे फार्मूले हाइड होंगे। क्या शॉर्टकट है उसके बारे में बात करें।
तो मैंने अभी कितने शॉर्टकट के बारे में बात की उसके बारे में भी लिख रहा हूँ मैं। पहला जो शॉर्टकट है वो फॉर्मूला है शो एंड हाइड करने के लिए डेटा। कंट्रोल के साथ में जब आप ये वाला साइन यूज करते हो तो ये वाला साइन कहाँ पे होगा, ESC के जस्ट नीचे की साइड में। तो इससे क्या होता है, इससे होता है अपने पास में फॉर्मूले शो फॉर्मूलाज एंड हाइड फॉर्मूला। डन। नेक्स्ट वाली चीज़ है, अपन जब टैब यूज करते हैं तो टैब से क्या होता है, अपन राइट साइड में सेल में मूव करते हैं। टैब यूज करो, राइट साइड में सेल में मूव करोगे। शिफ्ट के साथ में टैब यूज करोगे तो वापस लेफ्ट साइड में मूव करोगे। तो अगर अपने को राइट साइड में सेल में मूव करना है तो मैं टैब यूज करता हूँ, और अगर मैंने शिफ्ट प्लस टैब यूज किया तो भाई साहब अपने पास में क्या हुआ, वो हुआ लेफ़्ट साइड में मूव। डन। एंटर यूज किया तो भाई अपने को क्या समझ में आया कि डाउन साइड में मूव करना है, तो भाई साहब एंटर से करोगे। और शिफ्ट के साथ में अगर यूज करते हो एंटर तो भाई साहब अप साइड में मूव करोगे, अप साइड में मूव। 5-4 शॉर्टकट और पढ़ लिए। हल्के फुल्के शॉर्टकट और देख लेते हैं। एक फर्जी वाला शॉर्टकट है वो है Ctrl+B। इससे कुछ नहीं होगा, सेल में जो पड़ा होगा वो बोल्ड हो जाएगा, वापस यूज करोगे वापस हट जाएगा। सिंपल सी बात है, Ctrl+B से सिलेक्ट करोगे, Ctrl+B से वापस। तो अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। सबका रामबाण एक ही तरीका, जहाँ से होता है बोल्ड, ये तो बेसिक सी बात है। मैंने लिखा हियर इज द बोल्ड ऑप्शन। मुझे शॉर्टकट नहीं पता तो मैं कैसे करूँगा, मैं पहले यहाँ पे जाके और इस तरीके से जा रहा हूँ, यही तो जा रहा हूँ। तो देखो कीबोर्ड से कैसे जाते हैं, अल्ट दबाया, इंडिकेटर ऑन, ऊपर की साइड में इंडिकेटर ऑन हो रहे, FHNMP। हाँ, मुझे जाना है एच पे, एच दबाते नीचे की साइड में और आ गया, 1 2 3 4, 1 दबाया तो बोल्ड हो गया। तो जो इंडिकेटर आया उसके थ्रू मैं गया हूँ। एज इट इज मुझे इसकी बॉर्डर देनी है, बॉर्डर यहाँ से देते हैं, अल्ट दबाया, एच दबाना है, बॉर्डर के लिए B दबाना है, ऑल बॉर्डर के लिए A दबाना है। डब्बों को जोड़ना है, इन डब्बों को जोड़ना है, सिलेक्ट तो करना पड़ेगा, कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट के साथ में कर दो। अब सिलेक्ट कर दिया, मर्ज होता है वो यहाँ से होता है। तो भाई मैं इंडिकेटर यूज करूँ, अल्ट H दबाना है, मैंने दबाया M, गलती कर दी, 1 स्टेप बैक जाना है, ESC दबाओ, वापस ऊपर वाले इंडिकेटर पे पहुँच जाओगे। H दबाया, फिर M से मर्ज होता है, C से सेंटर मर्ज होता है। तो कीबोर्ड से भी करना आना चाहिए। तो चलो भाई साहब, अपन ने क्या पढ़ा, अल्ट पढ़ा, जिसके कारण क्या होते हैं, इंडिकेटर ऑन होते हैं। इंडिकेटर ऑन हो गए, इंडिकेटर के बाद में अपने को सिलेक्ट करना होता है कि जहाँ पे अपने को जाना होता है, सिलेक्ट द फाइनल पॉइंट, जहाँ पे अपने को जाना है। इन केस अगर बाई चांस 1 स्टेप बैक जाना है, 1 स्टेप बैक जाना है, तो मैं क्या यूज करता हूँ, वो करता हूँ ESC करता हूँ, नॉट SC, ESC। अबे ये नहीं आ रहा बे, ESC। डन। Ctrl+B बोल्ड कर दिया। अब ये सिंपल सी बात। तो एक चीज़ अपन ने और पढ़ ली कि हाँ भाई, जितने भी शॉर्टकट थे उसके बारे में तो अपन ने बात कर ली। एक्सेल में काम हल्का फुल्का करना होता है, वो यही तरीके है। सिलेक्ट करने का, शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करोगे, टेबल सेलेक्ट करनी, सेल क्या होती है, वो सारी बेसिक से इतनी सी बात कर दी कि हाँ भाई एक्सेल में काम चालू तो कर सकते हैं, इतनी बात की है। अब पेस्ट करने वाली बात अपनी अभी रह गई थी, चलो वापस पेस्ट करने वाली बात पे जाते हैं। ये मुझे कतई ख़राब दिख रहा है, ये जो लाइनें वाइनें, वापस फार्मूले में गया, रिमूव एरोज, हट गई। ये जो था इसकी बॉर्डर दे दूँ, अल्ट HB, ये बॉर्डर दे दी। कैसे दी, वापस देता हूँ, बैक गया, पहले किया मैंने उसे सिलेक्ट किया, बॉर्डर यहाँ से दी जाती है, अल्ट H होम, बॉर्डर के लिए B, ऑल बॉर्डर के लिए A, यही तरीका है। राइट क्लिक किया, कॉपी किया मैंने, तो मैं अब पेस्ट कर रहा हूँ। चलो यहाँ से पेस्ट करना चालू, राइट क्लिक किया, पहला नॉर्मल पेस्ट, दूसरा बार क्लिक किया, राइट क्लिक किया, दूसरा पेस्ट, तीसरी बार क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया,
तीसरा पेस्ट, चौथी बार क्लिक किया, राइट क्लिक किया, चौथा पेस्ट, पांचवी बार क्लिक किया, राइट क्लिक किया, पांचवा पेस्ट, छठी बार क्लिक किया, लास्ट बार राइट क्लिक किया और सातवां पेस्ट। डन। तो 7 टाइप के तो पेस्ट हो गए। पहली बार पे पेस्ट में क्या हुआ, फॉर्मूला आ रहा है, AIGT जो टेबल पड़ी थी वो पूरी की पूरी आ गई, AIGT टेबल आई है फॉर्मूले के साथ में। दूसरी बार में क्या हुआ, दूसरी बार में अपने पास में फॉर्मूले के साथ में अपने पास में वो नहीं आई, फॉर्मूला नहीं आया, सीधी की सीधी वैल्यू आई। तो एक तो फॉर्मूले के साथ में एक वैल्यू, बॉर्डर वॉर्डर नहीं आई। तीसरी बार में फॉर्मूले के साथ में वैल्यू आ रही है और बॉर्डर भी नहीं आ रही, बॉर्डर भी नहीं आ रही पर फॉर्मूला तो आ रहा है, अपने एकदम से बेसिक सा फॉर्मूला आएगा। चौथी बार में क्या हुआ, जो नंबर ऑफ कॉलम थी वो तो सारी की सारी रो में कन्वर्ट हो गई और जो रोज थी वो सारे के सारे कॉलम में कन्वर्ट हो गए। इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रांसपोज, इस पॉइंट को बोला जाता है, वो बोला जाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बारे में बात अपन ने कर दी। ट्रांसपोज का मतलब जो रो होगी वो कॉलम में कन्वर्ट होगी, जो कॉलम होगा वो रो में कन्वर्ट होगा। अब एक कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन था, उसमें सारे के सारे सिर्फ बॉर्डर आ जाएगी। अगर आपने इसकी बॉर्डर की होती है अलग टाइप की, जैसे मैं यहाँ पे जल्दी से बॉर्डर देता हूँ और मैं 4 डब्बों को जोड़ के एक नया डब्बा बना रहा हूँ, इसमें 2 डब्बों को जोड़ के मैं नया डब्बा बना रहा हूँ और फिर इसको मैं करता हूँ, इसके अंदर कुछ डेटा भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा बहुत समझ में आए। ये डेटा डाला, वापस कॉपी किया और पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे किस टाइप का, राइट क्लिक करके ये वाला। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि सिर्फ मेरी फॉर्मेटिंग कॉपी हो रही है, अंदर वाली वैल्यू नहीं। तो आपने अगर टेबल बनाई है जिसकी डिज़ाइन अच्छी लग रही है और आप वही टेबल किसी और के लिए बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये फ़ायदा है इसका। डन। और लास्ट वाला पेस्ट का ऑप्शन ये थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल कैसे, यहाँ पे जब भी आपने क्लिक किया तो एक फार्मूला बार में शो हुआ। फार्मूला बार में क्या शो हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो सीधा के सीधा इस टेबल से उठ के आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ कि हेलो, तो ये यहाँ पे भी चेंज होगा, क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, ये वैल्यू आपकी फार्मूले से कनेक्टेड है। ये वैल्यू यहाँ से आ रही है, ये वैल्यू यहाँ से आ रही है एंड ये वाली वैल्यू यहाँ से आ रही है। तो ये सारे फार्मूले से कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे हेलो एक्सेल लिखा तो यहाँ पे भी हेलो एक्सेल आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा आएगा वो फार्मूले से आएगा। तो पेस्ट करने के भी 4 से 5 तरीके थे, वो सारे अपन ने पढ़ लिए। इसके बारे में जितने रिवीजन करोगे उतना फ़ायदा। तो पेस्ट के बारे में बात की, इतनी सी बात की। एंड लास्ट पॉइंट है वो है अपन होम के बारे में बात करते हैं और एक छोटी सी टेबल बना देते हैं, छोटी सी टेबल का फॉर्मेट बना देते हैं। एक्सेल में अपने पास में होती है वर्क बुक एंड वर्क शीट। वर्क बुक क्या होती है, जो अपन सेव करते हैं ना उसे बोला जाता है वर्क बुक। चलो भाई साहब, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया, ये अपने पास में एक्सेल बैच पर ये मैं फोल्डर में बनाना चाहता हूँ। फोल्डर मैंने किया एक्सेल बैच 10 to 11। अब इसमें मैं अपनी बुक का नाम लिख लेता हूँ, ये अपनी फर्स्ट क्लास, वो भी होम एंड शॉर्टकट, लास्ट में सीट मिल जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं। अब ये अपने पास में आ गया, डबल क्लिक, ये अपने पास में जो थी इसे क्या बोला जाता है, वर्क बुक। ये वर्क बुक है तो भाई वर्क शीट क्या है, वर्क बुक। तो ये अपने पास में जो इसका नाम है ना, ये वाली पूरी, ये पूरी है वर्क बुक। तो वर्क बुक होती है वो तो होती है पूरी एक किताब, और ये जो नीचे की साइड में आती है ये होती है वर्क शीट, जिसमें किताब के जो पेजेज होते हैं वो सारे पेजेज। तो वर्क शीट अपने पास में मल्टीपल्स हो सकती है। तो एक बात बोली वर्क बुक, एक बोली है मैंने वर्क शीट। दोनों में डिफरेंस ये है कि वर्क बुक तो बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क शीट, और वर्क शीट होती है वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विच हैव रोज एंड कॉलम। डन। तो ये दो चीज़ अपन ने और पढ़ ली। बॉर्डर जो देनी हो दे देना, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब अपन होम के बारे में बात करते हैं। होम में क्या क्या चीज़ें, आज अपन जो पढ़ने वाला है वो यहाँ तक ही पढ़ने वाला है, क्योंकि इसी की हेल्प से पूरी टेबल बन जाती है। तो चलो मैं सीट 2 में जाके एक टेबल बनाना चाहता हूँ। टेबल के लिए सबसे पहले सोचना होता है कि टेबल आप बना क्या रहे हो। तो टेबल मैं बनाना चाहता हूँ, एक सिंपली मेरे पास में एक टेबल पड़ी है, उसको मैं बनाना चाहता हूँ। मैं गया डाउनलोड में, ये वाली टेबल मुझे बनानी है। डन। इस टेबल में क्या सोचना होता है, सबसे पहले टेबल में जब भी सोचोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कॉलम और कितने नंबर ऑफ रोज है। तो टेबल में रोज एंड कॉलम देखते हैं। 1 2, फिर ये देखो आधा टूटा हुआ है तो ये भी एक कॉलम है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितनी ज़्यादा होगी सब जगह पे देख लेना कि हाँ सबसे ज़्यादा होगी वही लेनी है। तो 11 तो होगी कॉलम। और रोज के बारे में बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 11 कॉलम 20 रो। ठीक है भाई, एक्सेल में जाओ। 11 कॉलम और 20 रो। कैसे पता चला? जब भी मैं सिलेक्ट कर रहा था ना, तब मेरे पास में एक ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पे, एक तो ऊपर के साइड में, यहाँ पे देखो नेम बॉक्स में। डन। ऑल्ट एच भी है, मैंने बॉर्डर दे दी। सबसे पहले बॉर्डर दे दी। अब उस सीट को बनाते हैं। मेहनत कम करनी होती है और जल्दी से काम करना होता है। पहले एक चीज़ ये फिक्स करनी है, उसमें अपन सीट के बारे में देखते हैं। ये और ये दोनों मर्ज हो रखे हैं, वो भी एक्रॉस। तो मर्ज करने का तरीका देख लेते हैं। मर्ज करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, ये सारे डब्बे 3 तरीके से मर्ज होता है। 3 तरीके से, ये देख लो। फर्स्ट वन, मर्ज एंड सेंटर। सारे डब्बों को जोड़ के एक डब्बा बनाया। कंट्रोल जेड से मैं बैक जा रहा हूँ, यहाँ पे गया, कंट्रोल जेड से मैं बैक गया, वापस। दूसरे तरीके से मैं कर रहा हूँ मर्ज एक्रॉस। समझ में आया मर्ज एक्रॉस में क्या होता है? तीसरा है मर्ज सेल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम डब्बों को जोड़ने का तरीका है। डब्बा जुड़ गया तो डब्बा हटेगा भी, तुम अनमर्ज भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड 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 में बैक गया, कंट्रोल जेड बैक गया। तो मुझे सबसे पहले सिर्फ कंप्यूटर्स वगैरह लिखना था, ऊपर के साइड में लिख लो ऑल्ट एच एम सी। बहुत ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे गया, वापस एक्रॉस द रो मर्ज कर दिया। यही करना था। ऊपर की साइड में नाम लिख ले, सेव कंप्यूटर्स। डन। कहाँ की है ये है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कहाँ पे है भाई? काशी। काशी में थोड़ी ना यार, कोई एक जगह बता। कश्मीर में देख लेते हैं, कश्मीर। डन। ये 2 चीज़ें। तो तीसरी फॉर्मेट देखते हैं। और यहाँ पे कितने डब्बे जोड़ रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डब्बे हैं जिनको जोड़ रखा है। फिर एक डब्बा अलग, फिर ये 2 डब्बे। तो 8 डब्बे वैसे जोड़ने हैं, फिर एक डब्बा छोड़ना है, फिर 2 डब्बे जोड़ने हैं। यही बात है। चलो भाई साहब, 8 डब्बे जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको जोड़ना है, जोड़ दे भाई। जोड़ दिया, एक डब्बा छोड़ा, 2 डब्बे जोड़ने हैं। डन। ये काम भी हो गया ख़त्म। ये पूरा जोड़ना है, फिर ये, चलो भाई साहब इसको जोड़ दिया, यही तो था, इसको जोड़ दिया। और ये एज इट इज नीचे की साइड में आना चाहिए। तो भाई साहब कंट्रोल प्लस डी भी आता है और यहाँ से पकड़ के खींच भी सकते हो। डन। ये वाला काम भी खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे, ये जो चीज़ है, 1 2 3 4 डब्बे, आगे से 4 डब्बे जुड़े हुए हैं, तो अपन 4 डब्बे आगे से जोड़ते हैं। 1 2 3 4 जोड़ दूँ मैं? जोड़ा कैसे है? मैंने सिंपल काम किया है, वही किया है, बाकी कुछ अलग नहीं किया। अल्ट दबाया, एच दबाया, एम दबाया, सी दबाया। बस उंगलियों की स्पीड फास्ट थी, इसलिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अल्ट एच एम सी। डन। चारों डब्बे जोड़ दिए। यहाँ पे 2 डब्बे जोड़ने बीच वाले,
चलो भाई साहब 2 डब्बे जोड़ते बीच वाले, कलर पे नहीं जाना यार। डन, 2 डब्बे जोड़ दिए। उसके बाद में कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 डब्बे। 6 डब्बे यूं और 4 डब्बे यूं, मतलब एक्रॉस वाला अपने को जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 डब्बे यूं और 4 डब्बे यूं। एक्रॉस द रो मर्ज कर दूं, एक्रॉस जुड़ गए, फायदा है, स्पीड में हुआ। 2 डब्बे जोड़ने, यहाँ पे लास्ट वाला डब्बा सिंगल है। 2 डब्बे जोड़ने, लास्ट वाला डब्बा सिंगल है। एक्रॉस द रो मर्ज कर दूं, डन। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये पूरी एक लाइन है, सिंपली काम करो, जल्दी से लाइन पकड़ो और मर्ज कर दो। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। 2 डब्बे यूं, फिर 1 2 डब्बे यूं, फिर ये वाले डब्बे कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 2 डब्बे, 5 डब्बे और ये एक सिंगल डब्बा। तो पहले 2 डब्बे, पहले सिंगल इस वाले पे कर दिया, सिंगल डब्बा, फिर 2 डब्बे इनको कर दिया एज इट इज। यही मुझे नीचे चाहिए, यही तो चाहिए एज इट इज। अपन बात करते हैं यहाँ पे कितने डब्बे? 1 2 3 4 5। 5 डब्बे यूं अक्रॉस द रो मर्ज करने हैं। 1 2 3 4 5 अक्रॉस द रो मर्ज कर दो। अगेन 2 डब्बे सेम जोड़ के है, 2 डब्बे जोड़ते हैं, अक्रॉस द रो मर्ज करते हैं, डन। ये भी काम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट वाइज डिटेल, पूरी की पूरी एक लाइन। भाई ठीक है, एक लाइन जोड़ दी मैंने, डन। नेक्स्ट पॉइंट, SRNO, ये सारी चीज़ें, ये तो अपने पास सिंपली लिखने का है, लिख लेंगे। नीचे वाली चीज़ ये कितने डब्बे? 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे छोड़ने के बाद में यहाँ पे मुझे जोड़ना है। जोड़ने कितने हैं? वो जोड़ने 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 छोड़ के 8वें में 8 डब्बे जोड़ने हैं। चलो भाई साहब, 7 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के 8वें में जोड़ना है। 8वें में कितने जोड़ने थे? 8 डब्बे। 8 डब्बे अपन ने जोड़ दिए। अब यहाँ पे 1 2 3 छोड़ने थे, भाई 1 2 3 छोड़ रखे हैं। लास्ट में अगर और बनाना है तो बना दो, कम पड़े तो बना सकते हो। जब यहाँ से कम पड़ रहा है तो राइट क्लिक करो, इंसर्ट कर दो और ऐड हो जाएगी। यहाँ पे कम पड़ रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करो और ऐड कर दो। बट अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ने पहले से ही सही किया था, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। Ctrl+Z से 1 स्टेप बैक जाता है, अंडो होता है, Ctrl+Y से रीडो होता है। टेबल बन गई, डेटा एंटर करना है, डेटा एंटर करते हैं। यहाँ पे एक फर्जी सा कुछ लिखना है, क्या लिखना है? वो लिखना है 08 माइलस्टोन वगैरह। तो मैं टेक्स्ट पे इतना ध्यान नहीं दे रहा, जल्दी से मैं कर देता हूँ हल्का फुल्का। मैं एज इट इज हल्की हल्की चीज़ें डालने की ट्राई करता हूँ, जहाँ जहाँ पे भी कंटेंट है। मैं कॉपी पेस्ट, ज़्यादा पेस्ट हो गया, कंटेंट ही पेस्ट करना है मुझे। तो कंटेंट पे गया, कॉपी किया मैंने, सब जगह पे यही डाल रहा हूँ। यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, अबे यार Ctrl+V। मैं सिर्फ कंटेंट डालने की ट्राई कर रहा हूँ। अब ये मुझे मना करे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वापस डबल क्लिक करके कर दो। मैं अभी ये सिर्फ डेटा तो तुम्हें खुद के हिसाब से लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डेटा की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उसके लिए अपन बात कर रहे हैं। ये हेडिंग्स थी, सिलेक्ट, डबल क्लिक, क्या किया, जूम आउट करते हैं। ये टेबल कुछ ऐसी दिख रही है, फर्जी वाली। अब अपने को इस टाइप की बनानी है, डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतने सारे डब्बे हैं। इनको मुझे क्या करना है? तरीके से रखना है। तो देखो भाई साहब मैं कैसे करता हूँ। एक डब्बा कंट्रोल के साथ में करो सेलेक्ट, दूसरा डब्बा, फिर ये सारे डब्बे कंट्रोल के साथ में करो सेलेक्ट। सारों को करना है बोल्ड, बोल्ड कर दिया। सारों को लाना है सेंटर, सेंटर में आ गए। काम करने का तरीका पता होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है।
तो एक साथ में स्पीड में अगर आपको कुछ करना होगा तो कंट्रोल के साथ में करोगे सिलेक्ट, और फिर आप करोगे जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग, तो फिर जल्दी से आपकी टेबल बन जाएगी। तो ये था तरीका। तो एक टेबल बनाना समझ में आया, और अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी मैं समराइज कर देता हूँ यहाँ पे कि अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ी। अपन ने पढ़ा कि एक सेल होती है, सेल में आप डालते हो डेटा, सेल का अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हो, इटालिक, बोल्ड, अंडरलाइन वगैरह करनी है, बॉर्डर वॉर्डर देनी है तो बॉर्डर वॉर्डर अपन सेल को दे सकते हैं। बॉर्डर भी बहुत अलग अलग टाइप की, थिक बॉर्डर देनी है, पतली बॉर्डर देनी है, जैसी बॉर्डर देनी है ना आप दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सेल के बैकग्राउंड में कुछ करना है या फिर जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है तो आप टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। सेल का बड़ा करना है, छोटा करना है, कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करनी है भाई, तेरी मर्जी, जिस स्टाइल में चाहिए उस स्टाइल में तू डेटा को रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक डब्बा होता है, इनमें डब्बों को अपन जोड़ सकते हैं अलग अलग तरीके से। कितने तरीके हैं? पहला तरीका मर्ज एंड सेंटर, दूसरा तरीका है वो है एक्रॉस, और तीसरा तरीका है वो है मर्ज सेल। तीनों तरीके से अपन ने जोड़ा। देखते हैं, इसमें कुछ कंटेंट डाला, इसमें कंटेंट डाला और इसमें भी कंटेंट डाल रहा हूँ। तीनों में फ़र्क समझ में आया कि इसका जो फ़र्क है वो हमेशा मर्ज होने के बाद में सेंटर में डेटा आ जाता है, इसमें मर्ज होने के बाद में हमेशा इस साइड में डेटा रहता है। तो इसको बोला जाता है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। इसको बोला जाता है मर्ज एक्रॉस, मर्ज एक्रॉस। और इसको बोला जाता है मर्ज सेल, मर्ज सेल। डन। तीन चीज़ें। एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, दैट इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट, WRAP, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं अपना नाम लिखूं और अगर वो सेल की चौड़ाई से ज़्यादा बड़ा है, सेल की चौड़ाई बोले तो एक डब्बा बनेगा तो इसकी भी एक होगी चौड़ाई, तो अगर ये चौड़ाई से ज़्यादा है तो आप यूज करते हो रैप टेक्स्ट, ऑटोमेटिक उस सेल के अंदर की साइड में आ जाता है। पर वो तभी काम करेगा जब आपकी सेल की चौड़ाई से ज़्यादा बड़ी चीज़ हो तब। तो अब तो नहीं चल रहा। डन। तो अब मैं इसको कर देता हूँ वापस सॉर्ट आउट। डन। तो ये मैंने कर दिया कि रैप टेक्स्ट अपन तब यूज करेंगे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं करता हूँ यहाँ पे अलग अलग एंगल में किसी को रोटेट करवाना है टेक्स्ट को तो वो बंदा रोटेट भी करा सकता है। तो अपने पास में कई बार आता है ना कि सेल्स में यू डेटा लिखा हुआ आता है, तो वो डेटा को लिखना भी आना चाहिए। आपको जिस फॉर्मेट में करना है आप कर सकते हो। तो अपन ने होम वाली चीज़ पढ़ी और ये वाली टेबल का एक अलाइनमेंट पढ़ा, तो अब तो ये बन सकता है। तो भाई बनना ही चाहिए।